श्रीमान जी, हम एक प्रश्न और कर बचाओ। काहे के वो प्रश्न हमने कल भी करो तो वो भी हमने दूसरा करो, तो आज हम दूसरा कर रहे हैं प्रश्न। कैसा दूसरा कर रहा है? लेकिन हमने कहा है कि हम अपनी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के हमने ऐसे बीच में देखा है। कैसा देखो? हमने ऐसा देखो कि जैसे वे भगवान से जुड़े, ठीक है, जैसे कि तो भगवान से जुड़े ही हैं, भगवान को पकड़े हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के पकड़ने के बाद कभी कभी उनका बुरा काम क्यों होता है? जैसे हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे के संग संग अब कभी कभी ऐसा भी हो जाते जैसे अच्छी के जगह पे बुरा भी हो जाता। तो ऐसा जैसे भगवान को तो पकड़े ही हैं, लेकिन भगवान के पकड़ने के समय पे ऐसा काम काहे हो जो? ठीक, देखिए जो प्रश्न रखा कि भगवान के भरोसे भगवान की आस्था में जुड़े होते हैं तो कभी कभी उनका भगवान बुरा करते हैं और यानी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब है इसके विकल्प दो होते हैं। पहला तो यही है कि भगवान ना तो किसी का बुरा करता है और ना भगवान ने कभी किसी का बुरा किया है, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि जैसे उसके कुछ मानसिक विचार बिगड़ जाते हैं, उसकी मानसिकता सुधारने के लिए भगवान ऐसा काम करते हैं। क्योंकि उसकी मानसिकता जब बिगड़ जाएगी तो अपने जैसे अपने भगवान है जो परमात्मा सभी के हैं, लेकिन सभी संसार के लोग परमात्मा की ही एक संतान है और उनके जीव जंतु से लेकर चराचर जीव सब भगवान ही के हैं। लेकिन भगवान ने उनको बनाया है तो भगवान तो क्यों देंगे? भगवान उनके काम कैसे बिगाड़ेंगे? लेकिन जब जीव का मानसिकता बिगड़ती है तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत एहसास कराने के लिए उसको एक मैसेज देता है। कैसे कि परमात्मा एक ऐसा है कि जैसे एक अपना बच्चा है, बच्चे से तो अपन को प्यार है ही, लेकिन जब बच्चा अपना कोई गलत मार्ग पर चलता है, कोई शैतानबाजी करता है तो उसको थोड़ी अपन डांटते नहीं है क्या? डांटते हैं कि जो समझ जाए, तो संभालने के लिए उसको थोड़ी बहुत उसके लिए यातना देते हैं, यानी उसको डांटने के लिए यातना देते हैं, उसको मारपीट भी लगाते। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए जब जो उसका मानसिकता बिगड़ती है, उसको गलत मार्ग पर चलता है तो उसको सुधारने के लिए परमात्मा उसको सही राह लाने के लिए ये करता है। जैसे कि मैं एक तुमको इसी विषय में एक छोटा दृष्टांत सुनाऊं। एक राजा था, तो राजा राजकाज तो करता ही था, उसके राज में प्रजा भी थी और राजा का काम यही होता है कि जो उसके दिमाग में आया, जो उसके विचार में बना, वही काम करता है। एक दिन राज दरबार में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में आया कि आज आखेट को जाना चाहिए। आखेट का मतलब होता है एक शिकार खेलने के लिए। तो उसने अपना मन बनाया, उसने कहा भाई आज हमको जंगल में शिकार खेलने जाना है। अपने मंत्री से कहा, मंत्री ने से कहा कि आज तुम तैयारी करो, हमको जंगल शिकार खेलने जाना है। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो मंत्री से राजा कहता है कि ठीक है, अपने तीर कमान बरछी भाले में अपने हाथों से धार लगाऊंगा, हम पर किसी का विश्वास नहीं है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो राजा अपने तीर कमान और अपने बरछी भाले को अपने हाथों से धार लगाता है। और राजा राजा तो राजा ही होता है, उसने कभी धार तो लगाई नहीं थी, अपने नौकरों चाकरों से काम कराता था। अचानक धार लगाते लगाते तेज हो गई और संतुलन बिगड़ा, राजा की उंगली कट जाती है।
खून बहने लगा, उंगली कट गई। अब राजा को बड़ा दुख हुआ। अरे मंत्री, मेरी तो उंगली कट गई। मंत्री कहता है, महाराज, अरे जो भगवान करता है, जो बुरा करता है अच्छे के लिए करता है, जो बुरा करता है अच्छे के लिए करता है। तो मंत्री कुछ हंसने लगा। राजा को गुस्सा आया, हे मूर्ख मंत्री, मेरी उंगली कट गई और तू कहता है जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। इसमें क्या अच्छा है जो मेरी उंगली कट गई? इसमें कौन सी तो अच्छाई दिखाई पड़ रही? बोले, महाराज, न हमें दिखाई पड़ रही न आपको दिखाई पड़ रही, लेकिन इस अच्छाई को भगवान ही जानता है। बोले, तू केवल मेरा बनावटी मजाक उड़ा रहा है, मेरी हंसी कर रहा है, या इसी के बदले तू मेरा मंत्री होकर के मैं तुझे जेल की सजा देता हूँ। तो उसने राजा ने मंत्री को जेल में डाल देता है। और मंत्री को जेल में डाल लेता है। और उसने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मुझे शिकार खेलने जाना है तो जाना है, चाहे उंगली कटे चाहे कुछ भी हो, मैंने तो मन बना लिया तो जाना है। तो उसने अपने मरहम पट्टी लगा करके और अपना तीर कमान को सजा करके और घोड़े पर सवार होकर के वो कुछ लोगों को साथ लेके जंगल में जाता है। जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तो राजा को जो और भी लोग साथ में गए थे, तो वे सब लोग तो गए पश्चिम दिशा में, लेकिन राजा निकल गया उत्तर दिशा में। तो वो लोग तो राजा को ढूंढते रहे, लेकिन राजा नहीं मिला, क्योंकि वो दिशा भूल हो जाता है, जंगल का रास्ता भटक जाता है और जंगल में शिकार को खोजता खोजता उस रास्ता भूल जाता है। अब राजा व्याकुल होता है कि हमारे साथी लोग आए थे, वे भी जनक पत्र लापता हैं और हमको रास्ता भूल गया है। अब क्या होता है कि भटकते 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 जंगल में बहुत गहराई में राजा घुस जाता है। वहां क्या होता है कि जंगल में भील लोग रहते थे। जो भील लोग हैं वो अपनी देवी का यज्ञ करते थे, और देवी के यज्ञ में हर वर्ष कोई ना कोई मनुष्य की बलि देते थे। तो उस समय उनका यज्ञ चल रहा था। तो जो भीलों का राजा था उसने कहा कि भाई जंगल में से कहीं से एक मनुष्य को ढूंढ लाओ, उसकी बलि लगेगी। तो उनके जो उनमें एक राजा था, इसके से शायद सब चलते थे भीलों का राजा। तो उनके नौकर निकले और जंगल में घूम ही रहे थे, और राजा रास्ता भटके हुए था। अब राजा को देखा, उन्हें की ठीक है, अच्छा खासा सा एक व्यक्ति मिल ही गया है, आज तो देवी की कृपा हो गई, वो बढ़िया बलि लगेगी। तो सारे भील अपने अपने जो बर्छी भाले लिए थे, राजा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब राजा अकेला, और वहां सारे भील जंगल के, तो राजा क्या करे, पकड़ लिया, पकड़ के बांध लेते हैं और कहते हैं चलो तुम हमारे यहाँ जाना है तुमको। अब राजा बेबस होकर के सोचता है कि हे भगवान, यहाँ पर मेरा कोई नहीं, जंगल में न कोई मंत्री न कोई साथी न कोई नेता, कोई मंत्री साथ में होता तो मैं कोई सलाह उससे लेता, लेकिन वहाँ कोई किसी का नहीं है। राजा पकड़ा जाता है। जो जंगल के भील थे उसे पकड़ के अपने आश्रम में ले जाते, जहाँ पर एक आश्रम उनका घर था, उसकी जो भीलों का रहने वाला एक राजा था, उसके सामने पेश करते। राजा बड़ा खुश होता है कि अच्छा खासा सा तुम रुष्ट पुष्ट जो बलि लाए, हमारी देवी बहुत खुश होगी। उसको ले जा करके उसको नहला करके और उसको एक जगह पर बांध देते हैं, तेरी थोड़ी देर में बलि लगेगी। अब राजा सोचता है कि हे भगवान, अब तो यहाँ मेरा कोई नहीं है, अब तो मुझे मरना ही है।
कहे कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ। अब क्या होता है कि जो राजा के नौकर चाकर थे, राजा कहते हैं कि आज राजा जंगल का रास्ता भूल गया है, हो सकता है आ भी जाए और ना भी आए, क्योंकि अगर रास्ता मिल जाएगा तो अपने शहर लौट ही आएगा, नहीं तो कोई पता थोड़ी है। अब यहाँ राजा के राज में हलचल भी हो रही है, मंत्री जेल में बंद है। अब यहाँ क्या होता है, भीलों के राजा ने जो था तो उनके जो गुरु आए, उन्होंने कहा हाँ भाई तैयारी करो, आज देवी की बलि लगेगी। तो तैयारी चल ही रही थी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस व्यक्ति की बलि लगेगी वो तैयार है? बोले बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है, केवल जब आपकी आज्ञा है और अपनी तलवारें रखी हुई हैं, धार लगी हुई, केवल बलि ही चलेगी। राजा ने जो राजा आंसू आंसू बहा करके कृपा करा, तो जो है आंसू आंसू नहीं की सुबह को तो को कारण था। अभी दुख को, यही तो दुख का कारण है कि प्रभु को तो एहसास कर ही रहा था कि मैं तो भगवान को भी मानता था, भगवान में अपना विश्वास भी रखता था, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो मैंने ऐसा क्या काम किया कि राजा रो रहा है। अब जब रो रहा है उसको दुख हो रहा है कि भगवान मैंने अच्छा काम किया लेकिन मुझे फल एक हमारा बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान के बारे में सोचता है, रोता है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब उन्होंने कहा कि इसकी बलि लगेगी, तो रोता है, बिलखता है, तो भगवान उसकी आवाज तो समझिए अंतरात्मा में। अब क्या हुआ कि जब बिल्कुल पूर्ण तैयारी हो गई तो क्या है कि उन्होंने के राजा थे जो, उन्होंने कहा कि देखिए इसकी पूरी जांच की जाए कि जिसकी बलि लगना है उस व्यक्ति का कहीं अंग भंग तो नहीं है, या कहीं कोई अंग भंग टूटा फूटा तो नहीं है, इसकी जांच की जाए, नहीं तो हमारी देवी गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि बलि को साफ सुथरा चाहिए, कोई खंडित बलि ना हो। तो उसको कपड़ा उतार करके उसको सारे शरीर की जांच हुई तो उसकी एक उंगली ना थी। तो उन्होंने कहा महाराज इसकी एक उंगली नहीं है, ये अंग भंग है। तो वहां से कहा यज्ञकर्ताओं ने कि भाई ऐसे की बलि नहीं चलेगी, ये तो देवी गुस्सा हो जाएगी, इसको तो बिल्कुल सुरक्षित बलि चाहिए। तुमने कि ऐसे लोग को पकड़ के क्यों ले आए, हटाओ इसको। तो जब हटा, अब उन्होंने आज्ञा पाई कि भाई ये तो वैसे तो राष्ट्रपति है, सब कुछ है, लेकिन अंग भंग है, एक उंगली नहीं है। अब जब उसको उंगली नहीं है तो उसको जो भील लोग थे उसको छोड़ते हैं, छोड़ करके जो बंधन में बंधा था छोड़ दिया और कहा कि जब भाग जा जहाँ से आया है वहीं, लेकिन अब तेरा भगवान के यहाँ तेरी पैसा उनको यानी मान नहीं था, इसलिए तुझको बचा ही दिया। अब राजा जैसे ही उनके चंगुल से छूटता है तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के जिस जहाँ चाह को भागता है जंगल में कि मेरी जान बची सु लाख उपाय। अब अपने बस्ते को पहन करके भागता है, कपड़ों को पहन करके, क्योंकि उन्होंने तो कपड़े उतार दिए थे और अपने जो बलि लगने थी जहाँ पर उसको वैसे ही रख दिया था कि जाओ अब तेरी बलि लगने है चढ़ाने के लिए। अपने कपड़े को पहना और राजा भागता है, भागते भागते जैसे तैसे कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, क्योंकि उसको तो जान बची तो लाभ उपाय। जैसे व्यसन करता हुआ वो राजा अपने राज में वापस आता है। एक दिन के बाद अब अपने मन में एहसास करता है कि भाई हमारे मंत्री जी ने जो कहा था कि जो भगवान करता है तो अच्छे के लिए, आज मुझे मंत्री की बहुत याद आई कि उसने अगर मेरी उंगली कटे पे कहा था कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए, अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी आज सिर भी, मेरी गर्दन कट जाती। केवल उंगली के कारण ही मेरी गर्दन बची, अगर उंगली ना कटती तो मेरी गर्दन कटती। उसने कहा कि भाई
राजा ने अपनी तैयारी दरबार लगाया, राज पर बैठता है और कहता है कि भाई हमारे मंत्री को निकालो। तो दूत जाते हैं, मंत्री को निकाल लाते हैं। बोले इसी समय तुमको राजा याद कर रहा है। राजा बुलाता है, मंत्री को बुलाया। मंत्री दंड प्रणाम करके राजा के सामने खड़ा होता है। बोले महाराज किस लिए बुलाया? बोले भाई उस दिन तो मुझे तुम्हारी वाणी पर बहुत गुस्सा और क्रोध आया था, लेकिन आज मुझे उस वाणी को, उस तुम्हारी बात पर बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से अच्छी बात को कहे तो उस दिन उसको कड़वी लगती है, लेकिन जब वो बात समय आने पर, वो बात जब अच्छी लगेगी तो वो बात बहुत मीठी लगती है समय आने पर। अब उसको राजा को इसी प्रकार समय आया तो बहुत अच्छी लगी कि मंत्री तुमने तो बहुत अच्छा कहा था कि जब जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, जो बुरा करता है अच्छे के लिए। अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी गर्दन कट जाती, लेकिन मेरी गर्दन तो बच गई। लेकिन अच्छा एक मंत्री एक बात बताओ कि मेरा तो भगवान ने बुरा किया तो अच्छे के लिए, लेकिन तुम्हारा बुरा क्यों किया? क्योंकि जो तुम्हें जेल की सजा भुगतने पड़ी, जेल में गए, वो सजा क्यों भुगती? तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया? मंत्री हाथ जोड़ के कहता है महाराज तुमसे अच्छा तो मेरा किया। बोले वो कैसे? अरे वो ऐसे कि आप शिकार खेलने गए, तो ऐसा कहीं होता है कि राजा शिकार खेलने जाए और मंत्री साथ में न जाए, तो मैं तो आपके साथ में गया होता। तो आप तो उंगली कटने से बच गए, लेकिन मैं तो सुरक्षित था, मेरी तो गर्दन कट जाती लेकिन इसी गर्दन कटने से मैं भी तो बचा। लेकिन भगवान ने मेरे लिए और अच्छा किया कि मुझे जेल की सजा मिली तो मैं सुरक्षित रहा। तो इसका मतलब है कि राजा को उस मंत्री की बात पर बहुत कुछ है, उसके दिमाग में आया कि जो भगवान करता है, तो जो कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत भक्त के जीवन में संकट आए, भक्त के जीवन में कुछ थोड़ा बहुत काम बिगड़ जाए, तो भगवान अपने मन की, भक्त की मानसिकता सुधारने के लिए एक चेतावनी देते हैं कि सुधारने के लिए कि ये भक्त तू गलत रास्ता को छोड़ करके मेरे रास्ता पे आ जा। कहने का भाव यही है कि देखिए कभी मत सोचना कि भगवान किसी के साथ में कभी गलत करता है। भगवान अपने भक्त के बारे में केवल अच्छा ही अच्छा करता है, और भगवान केवल समय आने पर भी भगवान पर केवल भरोसा और विश्वास रखो। अब जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने मन की मनमानी पर चलते हैं, तो भगवान उसको भी देखते हैं, और जो भगवान पर विश्वास लेके चलता है तो भगवान उसको भी देखते हैं। क्योंकि भगवान किसी का हाथ नहीं पकड़ते, भगवान किसी का हाथ पकड़ के रोकते नहीं हैं। केवल जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को बनाने के लिए केवल मनुष्य को एक